नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 मात्रक और बीमा का नेक्स्ट टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रकों मूल तथा व्युत्पन्न दोनों के पूर्ण समूह को मात्रकों की पद्धतियाँ कहते हैं। और मात्रकों की पद्धतियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती है। आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे 9th क्लास में। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसको संक्षेप में कहा जाता है FPS। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको संक्षेप में कहा जाता है CGS। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको संक्षेप में कहा जाता है MKS। चलिए बात करते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति का। फुट पाउंड सेकेंड, देखिए फुट, आप क्या चीज़ को फुट में मापते हैं? किसी चीज़ की लंबाई को मापने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? फुट का। पाउंड, पाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब द्रव्यमान को मापने के लिए क्या चीज़ करते हैं? पाउंड में। जैसे केक आप जाते हैं लाने, तो केक को किस में मापा जाता है? पाउंड में मापा जाता है। और समय को किस में मापा जाता है? सेकेंड में। तो ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेंटीमीटर ग्राम पद्धति का। सेंटीमीटर ग्राम पद्धति, अब देखिए वही बात आ गई। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया? लंबाई। लंबाई को आप क्या चीज़ में मापेंगे? सेंटीमीटर में। ग्राम मतलब द्रव्यमान, और सेकेंड माना समय। तो इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को आप मीटरी पद्धति भी कहते हैं। चलिए तीसरा है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको संक्षेप में क्या कहा जाता है? MKS। तो देखिए इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है। अब देखिए आपके भारत में जो है जो पद्धति चलती है वो कौन सा पद्धति चल रहा है? MKS। आप जाते हैं तो किसी चीज़ को मीटर में लाते हैं, द्रव्यमान कोई चावल वगैरह खरीदने जाते हैं तो किलोग्राम में लाते हैं, और समय, हर पद्धति में समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। चलिए अब बात करते हैं SI मात्रक का। ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या कि हर देश का अपना अलग अलग पद्धति था। अब इन सारे अलग अलग पद्धति को देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट में जो है चीज़ें को लेने, खरीदने और बेचने में दिक्कतें आने लगी। तो इसके लिए एक अलग से मात्रक को लाया गया, वो था SI मात्रक। ध्यान दीजिएगा, 1960 में माप एवं तौल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के उपयोग की सिफारिश की गई। इसमें 6 आधारी मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। इस पद्धति को ही क्या कहा जाता है? SI पद्धति कहते हैं। और 1970 में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, मोल जो है आधारी मात्रक है, ये कब जोड़ा गया? 1970 में जोड़ा गया। एक नोट करके ध्यान रखिएगा, SI मात्रक एक संसक्त पद्धति होती है। SI मात्रक क्या होती है? मात्रकों की एक संसक्त पद्धति होती है। अब सवाल उठता है कि सर ये संसक्त पद्धति क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, संसक्त पद्धति, जब तक हम आपको संसक्त पद्धति के बारे में बताएं, तब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं संसक्त पद्धति। उन सभी आधारी मात्रकों के एक सेट को, उन सभी आधारी मात्रकों के सेट को जिसके द्वारा सभी व्युत्पन्न मात्रक साधारण गुणा या भाग द्वारा क्या किए जा सकते हैं? प्राप्त हो जाती है। क्या कहलाती है? मात्रकों की संसक्त पद्धति।
यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि मात्रकों की सीजीएस पद्धति संसक्त पद्धति नहीं होती है। मात्रकों की सीजीएस पद्धति संसक्त पद्धति नहीं होती है। तो ये थी मात्रकों की संसक्त पद्धति। अब हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे व्युत्पन्न राशि। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और किसी भी टॉपिक का यदि आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं।